बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉक एंड ट्रैकर चैनल। आज हम हाजिर हैं दोबारा आपकी खिदमत में। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं मुदस्सर हमदानी साहब। ये इनने हमें ज्वाइन किया टॉक एंड ट्रैकर पे, और आज स्पोर्ट्स के ऊपर बात करनी है। आज हमने बाबर आजम के ऊपर बात करनी है, पाकिस्तान श्रीलंकन सीरीज जो चल रही है उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा सबसे पहले हमारे जो नए गेस्ट हैं उनको हम वेलकम करते हैं। बहुत बहुत वेलकम शुक्रिया। मुदस्सर हमदानी साहब। थैंक यू थैंक यू। और आपको कैसा लगा स्टूडियो में आके, और जो आज का हमारा टॉपिक है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जैसे कल बाबर आजम ने एक 2.5 साल के बाद दोबारा सेंचुरी स्कोर की, और पूरी दुनिया खुश है उसके ऊपर। बाबर आजम खुश हैं, पूरा पाकिस्तान खुश है, पूरे क्रिकेटिंग जो फैंस हैं वो खुश हैं। तो बाबर आजम ने तकरीबन 2.5 साल के बाद ये कारनामा सर अंजाम दिया है। सेंचुरी बनाना उनके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं था। इससे पहले वो 19 सेंचुरियां बना चुके हैं, और ये 20वीं सेंचुरी उन्होंने बनाई है, और सईद अनवर का रिकॉर्ड भी उन्होंने बराबर किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा इन्होंने ये जो सेंचुरी बनाई है 83 इनिंग्स बाद जाके बनाई है। फिर उसके बाद जब उनने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उनने पूछा गया, साफियों ने कहा कि आपको कैसा लग रहा है मतलब इतने टाइम बाद। तो उनका यही कहना था, बस बुरा वक्त मतलब आता रहता है, खिलाड़ियों पे अप्स डाउन आते हैं, लेकिन मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करता हूँ कि उनने मुझसे ये काम मतलब हो गया। तो क्योंकि एक साफ़ी ने पूछा कि आपने सेलिब्रेशन वो नहीं की जो इतने टाइम इतनी 83 इनिंग्स बाद जब जब जाके आपने 2 साल बाद जाके सेंचुरी की। तो उन्होंने कहा बस इंशाल्लाह सेलिब्रेशन नेक्स्ट टाइम अच्छी सी करेंगे। तो यही कुछ था बस बाबर आजम। और उसके अलावा बाबर आजम की बात करें तो उनके उन्होंने जो बैटिंग की और फिर उन्होंने जो पार्टनरशिप की, जिस तरह उन्होंने मैच को लास्ट तक लेके गए, और जिस तरह क्राउड उनके ऊपर मतलब शोर कर रहा था जब बाबर आजम बैटिंग करता है, आपको पता है क्राउड कितने। और उनके उनसे पूछा गया कि फैंस के वाले से कि आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुश्किल टाइम में भी फैंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आज तो सेंचुरी किया तो उनने, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। उनने उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनने क्रिटिक्स के हवाले से, एक किसी ने सवाल किया कि आप क्रिटिक्स को क्या बोलेंगे, पिछले 2.5 साल से आपके पीछे लगे हुए हैं कि बाबर आजम सेंचुरी नहीं कर रहा, स्ट्राइक रेट कम है, टीम से ड्रॉप भी हुआ बाबर आजम। तो उनने यही बोला कि मैं क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट के मैदानों में जवाब दूंगा, और आने वाले वक्तों में भी मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ। हर एक आदमी की अपनी मर्जी है, वो अपनी ऐसे ही है। मर्जी से वो अपनी राय रख सकता है। लेकिन ये एक बड़ी प्लेयर की, अच्छे इंसान की निशानी है, बिल्कुल इसीलिए अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी है। और पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट प्लेयर है जिसने 20 सेंचुरियां कंप्लीट कर चुका है, एग्जैक्टली। और 139 मैच खेले अभी तक, और उसमें से 20 सेंचुरी हैं। और सईद अनवर ने गालबन 250 के लगभग मैचेस खेले, उनकी 20 सेंचुरी हैं। ऐसे ही मोहम्मद यूसुफ जो तीसरे नंबर पे हैं, उनकी भी और अभी करंट प्लेयर्स में अगर हम बात करें तो फखर जमान है जिनकी 11 सेंचुरीज हैं, उनने 93 मैचेस खेले, तो वो एक दौड़ में शामिल हैं। जो बाबर आजम की क्लास है, वो नो डाउट वो अपने कवर ड्राइव से जाने जाते हैं, और कल ने जो स्कोर किया है, काफी 2-3 ने अच्छे कवर ड्राइव्स भी लगाए हैं, और बिल्कुल काफी ऐसे ही है। जबरदस्त इनिंग खेली है कल। दूसरा सईद अनवर ने भी अपने सोशल मीडिया पे वहाँ पे उनको बड़ी मुबारकबाद दी, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि बाबर आजम अभी मज़ीद सेंचुरियाँ बनाएंगे, उनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। बिल्कुल, जैसे उनकी फॉर्म है, उनकी जो एज है, एज अभी उनकी 31 एज हुई है, तो बिल्कुल। अभी भी काफी क्रिकेट उनमें बाकी है। तो तकरीबन ये तो आपने काफ़ी तफसील से बता दिया। इसके अलावा आप रिजवान के बारे में क्या कहेंगे? कल जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, कुछ टाइम पहले आपको पता उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, फिर उनको टीम से निकाल दिया गया, इवन के बाबर को भी निकाल दिया गया, बाबर को कप्तानी से हटा दिया गया, रिजवान को भी हटा दिया गया। तो उस बारे में क्या कि जिस तरह बाबर, रिजवान कल बाबर को साथ साथ सपोर्ट कर रहे थे, इवन के लास्ट विनिंग शॉट भी उन्होंने बाबर को सिंगल दे के, 2 रन रहते थे, उन्होंने सिंगल दिया कि आप विनिंग शॉट खेलो। बिल्कुल। देखें कि पिछली 1-1.5 साल से जो कंपेन चल रही है, जो फ्रेंड्स 11 का नाम दिया गया था इनको, बाबर हैं, शादाब, हसन अली, ये जो पूरा एक ग्रुप था, इनको एक साजिश के तहत टीम से अलग किया गया था। और उसके बाद आप टीम की परफॉर्मेंस देख लें। उसके बाद रिजवान को निकाला, बाबर को निकाला इनने, हसन अली को निकाल दिया, शादाब को निकाला। तो ये प्लेयर्स के निकलने के बाद एक खलासी पैदा होगी पाकिस्तान बिल्कुल क्रिकेट टीम में। और पिछले आप 1-1.5 साल से देखें पाकिस्तान टीम, क्रिकेट टीम कितनी स्ट्रगल कर रही है। ऐसा ही तो है। गालबन ये बोलते हैं कि इंटेंट इंटेंट होनी चाहिए क्रिकेट में, T20 में। तो वो भी हमने देख लिया, पिछले 1.5 सालों से इंटेंट वाले प्लेयर भी आए, जिसमें सबसे सर फहरिस्त हैं मोहम्मद हारिस। तो उनकी भी गेम हमने देख ली है।
उनने आके कैसे खेला है। आके सिर्फ जो है ना बल्ला चलाना नहीं होता है, एक इनिंग्स को लेके जाना है, टीम को लेके जाना, समझना प्रॉपर तरीके से। तो रिजवान अगर देखा जाए, रिजवान बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, और वो गेम को समझता है, वो क्रिकेट को समझता है, वो सिचुएशन को समझता है। अभी कल जब उनसे पोस्ट मैच में बात हुई बाबर और रिजवान से, तो रिजवान ने यही बोला कि एक हमारे जेहन में था कि एक बाबर आजम की सेंचुरी होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमारा ज्यादा फोकस था जो स्कोर बोर्ड है वो क्या डिमांड कर रहा है। तो बिल्कुल। वो एक ऐसा प्लेयर है, टीम मैन है, बेहतरीन प्लेयर है, और पाकिस्तान के लिए उसने सर्व भी किया, और आने वाले वक्तों में भी वो सर्व करेगा। आकिब जावेद की कोचिंग के वाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, आकिब जावेद की जो हिस्ट्री रही है वो बेबाक आदमी है, मैं तो ये बोलूँगा। ठीक है, वो जो भी है मीडिया पर वो सामने बोल देते हैं। और पास्ट में अगर हम जाएं तो लाहौर कलंदर जो पीएसएल की एक टीम थी, बिल्कुल। टीम है बल्कि, शुरू में तो उनने कोई इतनी सक्सेस नहीं मिली है। पहले 4-5 सीजन में तो सक्सेस उनको नहीं मिली, लेकिन जो आकिब जावेद का एक विजन था, उस विजन के साथ वो टीम को लेकर गए, और आज देखें कि अच्छी खासी सक्सेस मिल चुकी है लाहौर कलंदर को। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम को भी ये बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। और कल जो अबरार ने 3 विकेट लिए हैं, उनकी बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा जो रिजवान ने स्टंप किया था विद इन सेकेंड्स। बिल्कुल, रिजवान यंग विकेट कीपर बैट्समैन है, और उनका जो ग्लव वर्क है उसी वजह से वो जाने जाते हैं। इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में अगर देखा जाए तो जो रियल विकेट कीपर है वो रिजवान है। ऐसे बाकी ही है। आप इससे पहले सरफराज थे, सरफराज के बाद ये जो रियल जिनको बोलते हैं ना नेचुरल विकेट कीपर है। बिल्कुल। बाकी जो है मोहम्मद हारिस हैं या बाकी जो विकेट कीपर हैं उनको बनाया गया है। ऐसे ही उनको है। एज अ बैट्समैन टीम में लाने के लिए विकेट कीपिंग का भी उनको एक जॉब दी गई है, जिनकी बिल्कुल। उन्होंने प्रैक्टिस की है। वो नेचुरल उनके पास नहीं है जो रिजवान के पास है। और जो साइम अयूब की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? कल जिस तरह उनने जिस बॉल पे उनका कैच हुआ, उस हवाले से। बिल्कुल, साइम अयूब तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। शुरू से जब से वो आए बैटिंग तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात है कि वो बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल, आजकल बॉलिंग तो तो उनकी एशिया नो कप डाउट। में भी उनने ऑलराउंडर की लिस्ट में वो टॉप 10 में आ गए थे। एग्जैक्टली। और अभी मेरे मेरे ख्याल में गालबन पहले या दूसरे नंबर पर है। और कल भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त शानदार बैटिंग की। ओपनिंग स्टैंड फ़खर और साइम ने दिया जो 77 रन का। तो एक अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान को, जिसकी वजह से मैच उन्होंने फिनिश किया। तो आने वाले नेक्स्ट मैच के वाले से क्या कहेंगे? फिर करीब PSL भी स्टार्ट होने वाला है। उसके तो आपको पता है 2 नई टीमें आ रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है कौन सी 2 नई टीमें आएंगी? देखें, पहले तो हम करंट सीरीज की जो श्रीलंका और पाकिस्तान की चल रही है, ये काफ़ी इसमें काफ़ी चीज़ें भी हुई रिसेंटली। जो इस्लामाबाद में एक अटैक हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया था। उसके बाद जो एक खला पैदा हुई, और लंकन टीम पाकिस्तान छोड़ के ये दौरा दौरा छोड़ के चली जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सबको ये क्रेडिट जाता है कि उनने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को रोका, और श्रीलंकन क्रिकेट टीम को उनने स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया। ऐसे ही है। तो ये एक खुशाइन बात है, क्योंकि 2007 में भी इस टीम पर हमला हो चुका है। उसके बावजूद भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में खेलने का फैसला किया कि हम खेलेंगे, और ये सीरीज मुकम्मल कर कर जाएंगे। और दूसरा, आपने देखा हो कितने टाइम बाद पाकिस्तान में अब मैचेस शुरू हो गए, मतलब इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं जिसमें बांग्लादेश भी आई, ऑस्ट्रेलिया भी आई, इवन के इंग्लैंड भी आई। तो क्रिकेट का कैसे देख रहे हैं आगे आप पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में? देखिए, पाकिस्तान में ये दूसरी सीरीज है जो पाकिस्तान ने विन की है। इससे पहले साउथ अफ्रीका आई थी, साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज पाकिस्तान ने हराई। उसके बाद ये दूसरी जो वनडे सीरीज है श्रीलंका को हरा दिया। गो के 3 मैच की वनडे सीरीज है, लेकिन 2 मैच हमने जीत लिए हैं। तीसरा मैच एक रूटीन वर्क ही होगा, उसमें नए प्लेयर्स को ट्राई कर सकता है पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी। तो पाकिस्तान काफ़ी होम सीरीज का यही फ़ायदा होता है, अपने कंट्री में खेलने का यही फ़ायदा होता है कि आपको यंग टैलेंट आता है, कंडीशंस आपके हक में होती हैं, आप अपनी मर्जी से पिचेस बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अपने खिलाड़ियों को ला सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट आप ये जो भी खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान इन्हीं पिचेस इन्हीं ग्राउंड में। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी इन्हीं ग्राउंड पे खेलते हैं तो उनको आसानी होती है। वो
बनिस्बत बाहर जाकर ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, दूसरी पिचेस में जाके खेलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो डेब्यूटेंट होते हैं या नए प्लेयर्स होते हैं। तो पाकिस्तान एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। हालांकि देखा जाए साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के दौरान तनकीद भी की गई पिचेस के हवाले से कि उन्होंने स्पिन पिचेस बनाई है, मतलब इस टाइप के लोग जिस तरह आपको पता है जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर उन फास्ट बॉलरों ने भी अच्छी बॉलिंग की थी फिर पाकिस्तान के। बिल्कुल, ये तो पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है जी। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, वो बाउंसी विकेट्स बनाते हैं अपने हिसाब से। ऐसे ही वहाँ है। पर हमारी जो एशियन टीम्स हैं, पाकिस्तान, इवन इंडिया, श्रीलंका, तमाम टीमें जो ऑस्ट्रेलिया में जाके स्ट्रगल करती हैं। आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, वहाँ पर सीम भी होता है, बॉल बाउंस भी होता है, वहाँ पर ग्रीन विकेट्स बनाई जाती हैं, और हमारी टीमें वहाँ जाकर फंसती हैं। तो ये हर एक कंट्री का हक है, वो जैसे उनकी क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसी उनकी पिचेस है, जैसी वो मट्टी है, उस हिसाब से वो पिचेस बनाते हैं। तो पाकिस्तान में भी मौसम ड्राई रहता है, वार्म मौसम रहता है, ड्राई रहने की वजह से पिचेस ड्राई होती हैं, जिससे ग्रिप होती है, टर्न होती है बॉल। तो ये एक कॉमन है, हर हर टीम का या हर कंट्री का यही हिसाब है। न्यूजीलैंड में ऐसे आप ही है। चले जाएं, डिफरेंट पिचेस होती हैं, इंग्लैंड में डिफरेंट है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है कि स्पिन पिचेस पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, यहाँ पर ये बनती हैं स्पिन पिचेस। पीएसएल के बारे में भी आपने पूछा था, तो गालबन पीएसएल के ऊपर आपने ज़्यादा वर्क किया हुआ है। ये बॉल में आपके कोर्ट में फेंकूंगा। आप बताएं कि अभी पीएसएल में मेरे ख्याल में दो टीमें और ऐड करने का उनका हाँ, बिड्स पीसीबी ने पेश किए, जी, बिड्स लिए। उसमें बिडिंग भी होगी। ये बिल्कुल। जितनी 2025 में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये खत्म हो चुके हैं, ऐसे ही है। और इसके बाद दोबारा बिडिंग होनी है, उसके बाद ओनर्स आएंगे। तो गालबन न्यूज़ यही है कि दो टीमें और सिलेक्ट होंगी, जिसमें आज़ाद कश्मीर की भी एक टीम का हाँ, है, सुनने में आ रहा है कि सुनने चांस में हो आ सकता रहा है है शायद चांस। मुजफ्फराबाद की टीम। जी, मुजफ्फराबाद की या लेकिन आज़ाद कुछ कश्मीर आपको की पता टीम। है जो इश्यूज हैं कश्मीर के, हो सकता है ना भी हो, लेकिन होनी चाहिए हमारी तरफ से, यही हमारी तो यही ख्वाहिश होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, वो इवन तो के मैं देखा था जीबी के लोग भी कह रहे थे कि यार हमारी टीम भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ रावलपिंडी के लोग कह रहे कि यार पिंडी की टीम होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है इसमें फिर। बिल्कुल, ये ऐसा पीएसएल ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर रीजन बोल रहा है। जैसे आप सिंध में देख लें, बलूचिस्तान, तमाम हर जगह की दो दो टीमें हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है पीएसएल की मैनेजमेंट क्या सोचती है। मैं ऐसे ही है बिल्कुल। तो बिल्कुल, जब पीएसएल का टाइम आएगा तो फिर हम देखेंगे, जब अनाउंसमेंट हो जाएगी गालबन। अभी तो क्या सा रही हो रही हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जैसे ही होगा तो उस हिसाब से हम चलेंगे। तो खैर, बाबर आजम, और बाबर आजम को दोबारा मुबारकबाद भी देते हैं, और एक क्लासी प्लेयर है पाकिस्तान का। ऐसे ही है बिल्कुल, किंग है। बाबर किंग इज बैक। तो ओके। टॉकिंग ट्रैकर के प्लेटफॉर्म से इतना ही, मिलेंगे आपको एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।